जी बाजा वाला कर दिया वाला आके तुझे मारी बाजा वाला कर दिया वाला आके तुझे मारी बाजा वाला कर दिया वाला। नासर मंसूर गुरु गोविंद सिंह दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक गा गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह हर सच्चे तख्त रचाया सत्संगत मेला जित मिलना बाजा वाले जी मिलना बाजा वाले बाजा वाले मिलन बाजा वाले खंडे का अमृत छक ले मिलन बाजा वाले बाजा वाले खंडे का अमृत छक ले मिलन बाजा अमृत छक ले मिलन पंथ दे वाली जे मिलन पंथ दे वाली खंडे दा अमृत छक ले मिलन बाजा वाले मिलन बाजा वाले खंडे दा मिलन बाजा वाले मिलन अमृत छक ले जे हर सच्चे तख्त रचाए सत्संगत मेला नानक निर्भव निरंकार सिदरा खेला और सिमर मनाई काल का खंडे की बेला सतगुरु सहन गुरु कलगीधर पातशाह दौरान दे बाली
ਲਾਹੀ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੇ, ਘੜੀਆਂ ਚੋਂ ਘੜੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਜ਼ੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਹੱਥੀ ਤੋਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ਼ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਨਸ਼ ਜਨਮ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਗੱਜ ਕੇ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸ ਨ ਸੁਹੇਲਾ।
सुहेला जी, तेरा बचन सुहेला जी, तेरा बचन सुहेला, तेरा बचन सुहेला, तेरा बचन सुहेला जी, तेरा बचन सुहेला जी। यहाँ काट चलो हर लागा, आगे बसन सुहेला, यहाँ काट चलो हर, तेरा बसन सुहेला जी, आगे बसन सुहेला, आगे बसन सुहेला जी, काट चलो हर लागा। यहाँ खाड़ चलो हरला, आगे बसन सहेला, अगे तेरा बसन सहेला होवेगा। इथों लाहा खट के जाना, सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह आपो अपना मन वृत्तियां एकाग्रता विच लियाओ। गुरु कलगी वाले पातशाह जो कल सुनिया सी, औरंगजेब बादशाह ने किन्नी क फौज नूं लाया। एक दुनिया ते पहली मिसाल है, राजे महाराजा ने थोड़े समय वास्ते जंग लड़े, और जंग का निर्णय होया। नपोलियन बादशाह जब सारे पासियां तो घेरिया गया, उन्हें भी चंद मिनटां दे अंदर मन बना लिया सी, मैं अपने आप को हवाले कर दिया, समर्पण कर दिया, सारा कुछ भेटा कर दिया जाके। फिर वो भावें छड्डण या मारन, उन्हां दी गल है। पर सहब गुरु कलगी वाले पातशाह जिन्हां दे अंदर एक बेमिसाल गल दुनिया ते अजिही किते भी तुहानू इतिहास विच नहीं मिलेगी गल। कितना समा लम्मा आले दुआले घेरा पिया आनंदपुर साहब नू। घेरे दे अंदर बादशाह औरंगजेब ने आपो अपनिया सैना भेजदा रहा, सिपाही भेजदा रहा। सूबा सरहंद और कश्मीर का सूबेदार जबरदस्त खां वर्गे बड़े लाए गए। जदों कोई पेश ना गई, अज उन्होंने एक राय मशवरा किया। हिंदू राजियां दे विचों एक राजे की सलाह ते एक ब्राह्मण बुलाया। ये तो हिंदू राजियां वालों हो गया। हालांकि हिंदू राजियां की सतगुरां ने बड़ी दफा मदद की सी। इन्हां विच कोई
जान नहीं सी कि उस समय की हकूमत नाल टक्कर लै लेंदे। अज असी भी कलगीधर पातशाह का दिता होया वो जीवन भुलते जा रहे हैं। सतगुरु जी के चरणों के अंदर एक ब्राह्मण बुलाया और एक दूसरे इस्लाम धर्म वालिया ने काजी नूं बुलाया। दरबार विच पेश हो गए। पेश होके एक बेनती की हाथ जोड़ के। ये समा आनंदपुर साहिब के अंदर भी बड़ा चल रहा सी। 40 सिंघां ने विदावा दिता सी। भुखिया दे कोलों भगती नहीं सी हो रही। लड़ाई होनी तो एक पासे है। महाराज उन्होंने हाथ जोड़ बेनती की, ऐ दशमेश, ऐ गुरु कलगी वाले, असी तुहाडे अगे एक बेनती करते हैं। जे तुसी आनंदपुर दा किला त्याग देवो, आ सानू आप दी गऊ दी कसम है। लो एकदम परे की गल है। आटे दी गऊ बना के सानू गऊ दी कसम है, असी तुहाडे नाल हां, तुहाडे उत्ते कोई बार नहीं करांगे। अजे ये वचन चलदा है। उन्हां वल्लों एक काजी मुलाना आ गया जिन्हें कुरान शरीफ कच्छ च लिया सी। जेड़ा आपदे धर्म दे बाणी का सत्कार नहीं कर सकता, वो सतपुरुषां का सत्कार की करूगा, गुरु पीरां का सत्कार की करूगा। जेड़ा सतगुरु की बाणी लिखत का भी असी सत्कार नहीं कर सकते। मुहम्मद साहब ने बाणी रची है कुरान शरीफ। ये कोई मकाल थोड़ा है। आपो अपने धर्म की बाणी है, इनू मान दो, इनू सत्कार करो इनका। पर लोग राम खिलौना जान। अज दुनिया ने राम नू एक खिलौना समझ लिया। खिलौना समा की सी, उन्हें लिया के कुरान दियां कसमां खादियां। हे गुरु कलगी वाले, असी कुरान दियां कसमां खाने। महाराज जी कहते दसो, कहते किला खाली कर जो। सतगुरु जी कहते धन्यवाद है। गुरु जी कहते प्यारिओ, भाई दया सिंह दसो संगत का की इरादा है। माता गुजरी साहब सारिया ने मिलके बेनती की, भगवान तेरी मर्जी है, पर जदों जरा सिंध बहुत बड़ा एक तेज प्रतापी राजा होया, जरा सिंध, उसने भगवान कृष्ण दे उत्ते इन्नी दफा बार किया, अखीर भगवान नू जाके द्वारकापुरी रचनी पई समुंदर दे विचाले। जरा सिंध एक बहुत शक्तिशाली राजा सी, जिहदे कोलों भगवान कृष्ण जी भी घबरा गए सी। उहदे विच अणतोली ताकत सी। जरा सिंध सी कौन? पढ़िया कदे? जिस वेले राजे दी रानी दे पेटों पुत्र होया, ये श्राप हो गया सी। राजे ने महापुरखा के पास जाके बेनती करी। जरा सिंध के पिता ने, महापुरुषों
मेरे घरे पुत्र नहीं है, कृपा करके पुत्र बख्शो। महापुरुषा ने एक फल दे दिता, अमर फल, लै जा। जद घरे ले गया, ओदियां राणियां नूं अमर फल की कदर नहीं सी। उन्होंने अमर फल नूं चीर के दोनों राणियां ने छक लिया। महापुरखों का वचन आला नहीं जाएगा। दोनों राणियां दे पेटों पुत्र होया अद्धा अद्धा हिस्सा। पर शुक्र है दोहां राणियां दे पेटों किते एक हिस्सा ही नहीं सी, दो ही पासे पैदा हो गया। ये कुदरत की नेत है, इनू कोई रोक नहीं सकता। कुदरत के मूहरे बड़े बड़े बली पैगंबर औलिए सब हार गए, हारना पवेगा। हार दे आए, अगे नू हार दे रहणगे। कुदरत ता कुदरत है। सतगुरु नानक पातशाह कहते, मैं तेरी कुदरत तो बलिहारे जावां, जिन्हें रचना रची संसार दी। जद महलां विच पुत्र की पैदाइश हुई, दाइयां ने देखिया एक हिस्सा पुत्र जम्मिया, डर गईयां। उन्होंने महलां तो भगा के पहाड़ां दे उपर सिड़ दिता, अद्धा अद्धा हिस्सा। उथे जरा नाम की एक राक्षणी लंघी। जरा जद जरा राक्षणी नूं मांस की दुर्गंध गई, जरा राक्षणी जांदी जांदी रुक गई। उन्हें देखा कि मांस पे है। उन्हें दोहां बुत्थां नूं चुकिया। जद दोनां नूं चुकिया, दोनां नूं चुक के जद ऐ जोड़िया, भगवान की नेत ऐसी होगी, ओदी आत्मा दे विच जान पैगी। उस राजे नूं जरा सिंध का दर्जा दिता गया। सिंध मैंने हुंदा जोड़ना, संस्कृत का अर्थ है सिंध, जुड़ना। जरा दे नाम तो राक्षणी का नाम पै गया भी जरा सिंध। ये भगवान तो बिना किसी नूं नहीं सी पता। जद मारिया उदों भी भीम सैन तो मरवाया सी कृष्ण भगवान ने ऐ दातन पाड़ के। ये नहीं सी पता किसी नूं, ये भेत लागी ने। भगवान कृष्ण ने द्वारका बना दी सी जरा सिंध तो घबरा के। सतगुरु जी जे आप आनंदपुर का किला छड़ चलिए तो चंगी गल है, की लेना अगे बना लांगे जाके। राजिया ने कलगीधर पातशाह कहते, ब्राह्मण देवता तुहाडा आना जी आया। गुरु जी कहते, मैनू पता है तुसी कुराना ते पुराना दियां कसमां खा के भुल जाओगे, पर मैं तुहाडे धर्म का सत्कार करदा। मैं गौ गरीब का रक्षक। जे तुसी गौ की कसम खाने हो कोई गल नहीं, तुसी कसमां भुल जाओगे, पर सतगुरु जी कहते मैं तुहाडे धर्म की कसम नूं मुख रखदिया होया अज रात नूं किला छड्ड जूगा। कोई घबराओ ना, क्योंकि तुसी भुल जाने। गुरु जी कहते असी तुहाडी कसम का सत्कार करदे हां। अज की रात आ गई, फिर पोह दी 6 पोह की रात, नहायश रात है सिख धर्म के वास्ते। सारे दुनिया के उत्ते आपो अपने परिवारां दे विच पए ने, सब ने पैने जाके
माता पिता भैन भरा पशु पंछी आलड़िया च जाणगे, पर अज दी रात दशमेश जी के वास्ते एक कहियो जी रात बनी। अज तो 2 दिन पहला सतगुरु जी ने खच्चरां दे उत्ते अजीब जिहा समान रख के लद के भेज दिता संगत नूं दिखाउण वास्ते कि तुसीं कहंदे हो कसमां मन्नणगे, तुहानूं दिखा दिंदे आ लुटदे। खच्चरां दे उत्ते समान लद दिता। जदों अद्धी रात नूं लद के समान भेजिया, उन्हां ने लुट्टां खोहां कीतियां। उहदे विच की सी? रोड़ डिकड़ियां पाईयां होईयां, शर्मिंदगी दा सामना करना पिया। पर अज दा समा आ गया, सचमुच हकीकत दी रात। कलगीधर पातशाह दे हुक्म दे अनुसार नीला घोड़ा तैयार किया गया। कलगीधर पातशाह ने अपने महलों नूं भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी ला दी। भाई मनी सिंह, तुसी इन्हां नूं लैके दिल्ली विच चले जाओ, उत्थे साडे सेवक रहिंदे ने। दिल वाली भाग उत्थे कोचा महला भी दसिया, इन्हां नूं उत्थे लै जाओ, सार संभाल करो इन्हां दी। सतवचन 500 सिंह जेड़े बिल्कुल लड़ाके योधे, थोड़े ही सिंह सी हजूर दे किले विच उस वेले। पर एक अजीब गल है, श्री रामचंद्र सूरजवंशी कुल का अवतार जदों 14 साल का बनवास कट्टण गया, हालांकि पता सी भी मुड़ के आना है। अयोध्या ने बैल पाए, अयोध्या घबरा गई। पर उस वेले समा केड़ा सी? दिन का टाइम सी, दिन का। श्री राम जी के चरणों च पौए सी। पर जदों कलगी वाला तुरिया, उदों अद्धी रात का समा सी। 2 बड़े साहबजादे, साहबजादा अजीत सिंह साहब ते साहबजादा जुझार सिंह साहब, ये सतगुरु जी दे नाल ने, क्योंकि बड़ियां दे नाते थे। और छोटे साहबजादे माता गुजरी जी दे कोल ने, क्योंकि दादी दा प्यार है पोतियां नूं। कलगी वाले ने संगतां नूं हुक्म कीता, चलो आपो अपना समान लैके सरसा वाल नूं चलीए। और कोई रात है नहीं सी। अज दी रात 6 पोह दी। सत्कार दिओ जरा। कलगीधर पातशाह जिथे पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पवित्र शीश अग्न भेंट कीता सी। पिता गुरु तेग बहादुर, उन्हां दा सिर आया सी, कला शीश किथे आया? श्री आनंदपुर साहिब। ਉਹ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰੀ ਸੀ। सतगुरु जी ने उस वेले अद्धी रात नूं नीला घोड़ा तैयार खड़ा, नाल संगतां ने
सब तो पहला जाके आपके पिता जी की पवित्र स्थान ते 4 परिक्रमा की, 4 परिक्रमा करके नमस्कार की। ऐ गुरु पिता आज्ञा देव जान दी। धन है दशमेश का जिगरा, धन है वो माता, धन पिता। आपदे पिता जी की पवित्र जगह ते जाके नमस्कार की। गुरु पिता आज्ञा देव तुरन दी। आसमान वाल नूं देखिया, भाई दया सिंह आने वाला समा पता किहो जिहा आ रहा है। नीला घोड़ा नहीं रहेगा, बांका जोड़ा नहीं रहेगा, ताज नहीं रहेगा, चिट्टा बाज नहीं रहेगा। जब तुरन लगे आनंदपुर की धरती ने, जिथे केवल धरती ने गऊ का रूप धारण करके भगवान के चरणों च बेनती की सी जाके। फतेहपुर जदों धरती के उत्ते अत्याचार होंदे सी, उदों धरती ने गऊ का रूप धारण करके अकाल पुरख के चरणों च बेनती की, ए सतगुरु जी कृपा करो, ऐस वेले मैनू कोई बली, कोई दाता, कोई सूरमा बख्श दो। फिर महाराज आए सी 10वें अवतार। त्रिवेणी पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री अखंड पाठ किया सी। सानू इन्हां गल्लां दा तां पता ही नहीं है, कदे सोचिए ही नहीं ये गल्लां। पहला अखंड पाठ मती दास जियां तो करवाया 9वें गुरां ने, जिन्नी भी बाणी रखी सी। त्रिवेणी इलाहाबाद कुंभ आ गया, इत्थे मंग कीती, हे पातशाह पुत्र बख्शो। गुरु जी का बेनती मन के माता गुजरी दे घरे पेटों अवतार धारिया निरंकार काल पुरख ने। वो तो आप भी सी 9वें जामे चाहे। हुण आनंदपुर की धरती हाथ जोड़ के खड़ गई, ऐ पंथ दे वाली, ऐ दो जहान दे वाली, इन्नियां सोहणियां खेडां करके अज तू तुर चले है। मैनू पता है, आ संगतां नूं तां नहीं पता। तू चले सदा लई, पर एक गल दसो, मैं अरदासां कर करके बेनतियां करके तुहाडा अवतार करवाया। अज तुसी नराले चोज कीते, नराले चोज करन तो बाद अज तुर चले। आनंदपुर की धरती ने कुछ बेनती की, ऐ पातशाह जदों राम जी गए सी अयोध्या तो, उस वेले उन्हां दे पिता दशरथ जी सी। मैनू थोड़ा जिहा तरवास सी। जदों दशरथ जी चले गए, उन्हां दे भरा भरत ने आके राज गद्दी संभाली, सेवा की। मैनू थोड़ा जिहा तरवास सी। जद मथुरा गोकुल बिंद्रावन, अज गोकुल दियां कुछ नदियां गलियां, वो विचाले दी नदी का बहन चलता सी, वो भी सुक गया जदों भगवान कृष्ण द्वारका च चले गए। पर ऐ दसो कि आउण दा
कौल करार दे के जाओ। धरती ने पुकार की थी, धरती ने। हे बादशाह, जब मैं तेरा दर्शन कर रही हां मैं गदगद हो जानी हां। हुण ऐ दसो, मुड़ के आउण दा कोई समा दस के जाओ। धरती ने कुछ पुकार की थी, किरपा करो। इस वेले औखा है विछोड़ा, सच है। विछोड़ा जगना औखा है किन्हां लई? जेड़े सतगुरु दे नाल प्यारे ने। गुरु जी कहंदे ऐ आनंदपुर दी धरतीए, क्यों कर सुखा च बस। महाराज प्यार विच कहंदे ने आनंदपुरिए तू बसदी रह, आनंदपुरिए तू बसदी रह। आनंदपुरिए तू बसदी रह। आनंदपुरिए तू बसदी रह, आनंदपुरिए तू बसदी रह। पर कुछ धरती ने बेनतियां कीतियां कि मैं सरूगा सानू बाली पंथ दिया, तेरे दीदार तो बिना। सानू कि मैं सरूगा बाली तेरे दीदार तो बिना। कि मैं सरूगा सानू बाली तेरे दीदार तो बिना। सानू कि मैं बाली पंथ दिया, तेरे दीदार तो बिना। कि मैं सरूगा सानू बाली पंथ दिया, तेरे दीदार तो। कि मैं सरूगा सानू बाली पंथ दिया, तेरे। दाता आप किधर तो चले जाने नहीं बिछोड़े चले। दाता आप किधर तो चले जाने नहीं बिछोड़े चले। आप किधर तुर चले जाने बिछोड़े चले। आप किधर तुर चले जाने बिछोड़े चले। दाता आप किधर तुर चले जाने नहीं बिछोड़े। साडे होर नहीं कुछ पल्ले कूक पुकार तो बिना। साडे होर नहीं कुछ पल्ले कूक पुकार तो बिना। नहीं कुछ पल्ले कूक पुकार तो कूका तो बिना हो है भी की। पल्ले कूक पुकार तो नहीं कुछ पल्ले कूक पुकार तो। साडे होर नहीं कुछ सतगुरु जी कहंदे ऐ धरती आनंदपुर दी ठीक है तो बेनती करिए, पर मैं एक तेरे नाल वादा करदा
तुर पे अंत सतगुरु कह के आया करूं संगत नू लेके। तुर पे गुरु कह के आया करूं संगत नू लेके। तुर पे अंत कह के आया करूं संगत नू। तुर पे अंत सतगुरु कह के आया करूं। तुर पे अंत सतगुरु कह के करूं संगत नू। तुर पे अंत सतगुरु दरबार रचूंगा बह के तेरे छंद पूरिए। दरबार रचूंगा बह के तेरे छंद पूरिए। दरबार रचूंगा बह तेरे छंद। दरबार रचूंगा बह के तेरे छंद। दरबार रचूंगा बह के तेरे। अंत समय दे मेले मुड़ फिर आउणा नी। सुखां नाल बसी तू आनंद पूरीए। मेले मुड़ के आउणा नी। सुखां नाल बसी आनंद पूरीए। मेले असी फिर आउणा नी। बसी आनंद लै नंदपुरिए तू बसदी रह। नंदपुरिए तू बसदी रह। नंदपुरिए तू बसदी रह। नंदपुरिए तू बसदी रह। नंदपुरिए बड़ी महंगी बाणी है स्वामी जी की रची हुई है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सखाली बाणी का पाठ तो आप बड़ा छेती कर लेने, पर जदों संस्कृत आउंदी है जां गाथा आउंदी है फिर पता लगता है पाठ का। यह रचना आनंदपुर की धरती की पुकार कोई मखौल थोड़े। सतगुरु जी ने फिर पढ़ दिता। कहने चंगा एक गल है, सब तो पहला दुनिया से होली मनाई जाती है। होली खुशी दे विच होली भगवान ने मनाई, कृष्ण ने। पढ़ते हैं ना बाणी, बिंद्रावन में रंग किया। बिंद्रावन विच भगवान कृष्ण ने रंग दे नाल होली खेली। सतगुरु जी कहते ऐ धरती साल बाद संगत नूं नाल लेके मैं आया करूंगा। मेरी संगत होली नहीं होला महला दे रूप विच खेडिया करनगे। साल बाद जेड़ी आनंदपुर नूं रौनकां लगदियां ने, आनंदपुर की धरती की पुकार सुन के महाराज ने वर दे दिता। खुश होके चल पे महाराज तुर पे। अंत ये बचन करके साहिबजादे बड़े
पिछे नूं मुड़ मुड़ देखते हैं। साहिबजादा अजीत सिंह सेवादार पूछते हैं, प्यारियो लाल जियो की गल है, पिछे नूं मुड़ के क्यों देखते हो? साहिबजादा अजीत सिंह जी कहते, जिन्हां ने प्यार नाल मोढिਆਂ ते चक के घलाया सी, वो कहते लाल जीओ पिछा मुड़ मुड़ के की देखते हो? वो कहते हो देखते हो जेड़ी आनंदपुर दे बाजारां दियां गलियां ने, उहदे वल देखते हैं भी मुड़ के फिर आके देखांगे कदे या नहीं देखांगे। आनंदपुर वल देखते हैं, अद्धी रात का समय, सर्दी जोरां ते है, ओदी सर्दी कहर दी उत्तों जमदा सी कोरा। किथे आ गए? सरसा दे कंढे ते आ गए। अमृत का वेला हो गया, अद्धी रात नूं तां किला छड्डिया, अमृत का वेला हो गया। सरसा नदी भी ऐ सी जिवें डैन रूप धार के होर पानी का चढ़ा करदी आउंदी सी। खबरां सरसा ने किहड़े समय का कोई हिसाब हो गुरु जी का, सरसा का कंढा आ गया। रणजीत नगारा बजिया। रणजीत नगारा तो रणा दे विच बजदा सी। अमृत वेले की चोट लगी नगारे ते। भाई दया सिंह कितना क समा हो गया, गरीब नवाज, अमृत का वेला हो गया, 4 बज चुके। कलगीधर पातशाह कहते अपने रवाबी कितने ने कीर्तन वाले सच्चे पातशाह, कोई अगे तुर गया, कोई पिछे है। महाराज कहते बुलाओ। महाराज की गल? गुरु जी कहते अमृत का वेला हो गया, आसा दी वार का कीर्तन करो बैठ के। यह नितने वो जेड़े आटे दियां गऊआं बनाउंदे सी, कुरानां नूं चक्की फिरदे सी, उन्हां ने पता नहीं कुरान किधर रखिया, आटे दियां गऊआं पता नहीं किधर तोड़तियां। उन्हां ने सगों पिछों दी हल्ला बोलिया। सतगुरु जी दे लड़ाके सिंह, उदय सिंह वर्गे, बचित्र सिंह वर्गे, वो तां फिर फौज नूं रोकण ते खड़ गए। गुरु जी का हुक्म मन के सरसे दे कंधे ते आसा दी वार दा कीर्तन होया, नितनेम होया। और गुरु जी कहते ने चलो प्यारिओ, लोड़ींदा समान नाल ले लो। लोड़ींदा जेड़ा बाकी दा समान है घबराओ ना, सरसा दी ही भेंट कर दिओ, पर उन्हां दे कब्जे च ना कुछ आ जावे। बहुत खजाना सी गुरु के पंथ दा, सिख दा। वो खजाना नदी दी भेटा करता। चल पे कोई तां ठंड के कारण पानी ठाठा मारदा सी, उस पानी दी रोड़ दे विच रुड़ गए। कोई किते माता गुजरी जी छोटे साहिबजादियां नूं 7 साल ते 9 साल की उम्र उन्हां नूं बुक्कल विच लई, जद सरसा तो पार हो गए, ऐ समझ लो सारी पासे अपना कोई नहीं, सब पराए दिसदे ने, कोई अपना नहीं। माता जी कहते अपना खालसा किधर गया, अपने सिंह किधर गए, कोई नजर नहीं आया। एक खुरजी माया दी खचरा ते लदी सी,
माता जी दे कोले एक ही खोजी रहेगी। अजे सरसा दे कंढे ते बैठे थोड़ा बहुता बच्चियां नू आपदे वस्त्रां विच लपेट के बैठे सी। इन्ने नू 21 साल की सेवा करने वाला गंगू निगाह पै गया। माता जी कहते ओ बेटा गंगे जल्दी आ पुत्र, अपना कोई नहीं रहा इत्थे। कहता माता जी घबराओ ना, मेरा पिंड है इत्थे सहेड़ी, आपां उत्थे चलदे हां, कल नूं पता लग जू गुरु जी कित्थे ने, उत्थे चलांगे। पर आपां इतिहास नूं इत्थे ही समाप्त करना है, साहिबजादियां दा बाद विच आनंद मानना है। आओ इधर कलगी वाले नीले घोड़े ते सवार संगतां दे जथे समेत जदों सरसा नदी तो पार हो गए, जेड़े योधे तकड़े तकड़े लड़ाके सी, उदय सिंह वर्गे, बचित्र सिंह वर्गे, वो फौजां दे नाल लड़दे लड़दे घायल हो गए। वो तां फिर कोई किते शहीद हो गया, कोई किते शहीद हो गया। भाई उदय सिंह वर्गे तां उत्थे शहीदियां प्राप्त कर गए। थोड़ा जिहा चढ़ा होया सुबह दा दिन दा, मुगलिया फौज उत्थे ही खड़ी सी। पर जदों सरसा तो पार हुए, की देखिया बड़े साहिबजादे जां तां ओ खड़े ने, जां फिर गिनती दे सिंह 45 रह गए सी। 45 बाकी दे सब पता नहीं किधर चले गए। सचमुच ये गल उस समय दी। सरसा नदी ते विछोड़ा सी पै गया, छोटे छोटे बच्चे सरसा नदी ते विछोड़ा सी पै गया, छोटे छोटे बच्चे सरसा नदी ते विछोड़ा वी, सरसा नदी ते विछोड़ा संग ते पै गया, छोटे छोटे बच्चियां नदी ते विछोड़ा पै गया, छोटे छोटे बच्चियां छोटे छोटे बच्चे पै गया भी छोटे सरसा नदी पे सरसा नदी दे उत्ते विछोड़ा पै गया। सतगुरु दे दरबार दा महाराज सिंघां समेत चलदे चलदे हौली हौली उस वेले
जंगल बियावान, कोई रास्ता नहीं सी जान वास्ते। पग डंडियां अज जिन्हों चमकौर दी गढ़ी कहा जाता है, इहदा नाम असली उस वेले कली गढ़ी पिंड सी। चमकौर तांबे है, कौर नाम साहिबजादियां दा हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕੌਰ ਰੱਖਿਆ, क्योंकि गुरु जी दे कौर सपुत्र अज चमक रहे ने। कोई चमकौर नगर नहीं है, ओदा नाम है गढ़ी चमकौर। नगर का नाम चमकौर दी गढ़ी। दो भरावां दी हवेली सी जिहड़ी किले दा काम दे सकदी सी। दो तीन रातां दा थकीमा देख लो समा किवें बनदा गया। इत्थों इतिहास ने एक छोटा जिहा बिंग पाता कि जदों गुरु जी घोड़े ते गए, किसी तो रास्ता पुछया भाई जान दा, गुरुद्वारा भट्ठा साहिब है ना। सतगुरु जी नूं भुलेखा पा दिता, जानी गलत रास्ता दसता। पर आपां नहीं ये गल मननी। दीन दुनी दे मालक अंतरजामी नूं कौन गलत दस सकदा है? उत्थे नगर दा नाम है सतगुरु जी दा प्रेमी सिख कोटला निहंग नगर दा नाम है। जेड़ा पट्ठे का मालिक सी, जदों सतगुरु जी ने जाके उस पट्ठे दे उत्ते घोड़े दे पौल टिके, नीले घोड़े दे, सारा पट्ठा एक लख्त शांत हो गया। शांत। एक लखारी कहंदा सारी रात पट्ठे च सतगुरु बैठे रहे, सिंगा समेत बैठे रहे, पट्ठा ठंडा हो गया सी। बस लखारियां दी आपो अपनी दिमाग है, आपो अपनी सोच है। कोई कुछ लिखदा है, कोई कुछ लिखदा है। जेड़ा कोटला निहंग खान नगर है, उत्थे दा सेवादार महाराज दा सिख सी पठान निहंग खान। ओदे घरे सतगुरु गए, धन गुरु कलगी वाले। उस वेले आले दुआले मुगलिया फौज का बहुत चक्कर सी। उन्हें बेनती की, महाराज मेरे घरे भी चरण पाओ। महाराज ने चरण पाए। अद्धी रात तक सेवा की। जदों सतगुरु विदा होण लगे, कहंदे मंग की मंगदा है? अज उत्थे तलवार पई है, एक छोटी कटार पई है। सतगुरां ने बरकतां विच दित्ती सी, पर जदों परिवार पाकिस्तान नूं गया, वो गुरुद्वारा भट्ठा साहब नूं भेटा कर गए सी। अज उत्थे शीशे दर्शन हुंदे ने महाराज दे शास्त्रां दे। गुरु जी कहंदे हुण चमकौर की गढ़ी की जो विच चले गए। एक हवेली है दो भरावां दी। एक भरा सतगुरु जी का श्रद्धालु, एक भरा
नास्तिक ख्याल है। भाई दया सिंह अगे अगे चलिया गया। वो भाई इस हवेली का मालिक कौन है? हवेली का मालिक अगे हो कहने लग्या भाई मैं मालिक है। वो कहता धन गुरु कलगी वाले, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरी इस हवेली में कुछ समा रहना चाहते। उसी शरदावान वो कहता धन भाग मेरा तो कुछ भी नहीं है गुरु का। जेड़ा नास्तिक सी वो कहता आपका आनंदपुर का किला छड्या आ, आप आनंदपुर तो चल के आ गया, साडी हवेली च जदों आ गया सानू भी आपदे वर्गा ना बना दे किते, क्योंकि दुनिया दियां बोल वाले दुनिया दियां विचारां दाती नूं दंदा एक पासे, दुनिया नूं दो ही पासे, किते आपदे वर्गा ना बना दे। मैं नहीं अपनी जगह देनी। उहदे भरा ने कहा भलिया अज तीन दुनिया का मालिक एक तेरे घर में आउण की इजाजत मंगदा है, जिहदी अगे संगतां बेनतियां करदियां सी भी साडे महलां च चल के चरण पाओ, ये समा हुंदा। वो कहंदा नहीं। आखिर सतगुरु जी कहंदे कोई नहीं, इहनूं मोहरां दे दिओ जिन्नियां मंगदा है। कुछ मोहरां लेके गुरु जी नूं अंदर आउण दी इजाजत दिती। सतगुरु जी जद हवेली विच बड़े, सब तो पहला वो हवेली का निरीक्षण किया, छत ते चढ़ गए। जानी समझ लो एक तरह का किले का काम किया उस हवेली ने। ओदा एक गेट दसिया, उस गेट दे उत्ते जथेदार जीवन सिंह और एक जथेदार आलम सिंह दोनों का पहरा ला दिता। सिंघां 40 सिंह गिनती दे 40। सोच लो एक पासे 10 लाख फौज होवे, एक पासे गिनती दे 40 या 45 सिंह होण, की मुकाबला है? सरकार नाल मुकाबला, पर धन दा संपादशाह। और महाराज कहते रात का समा आ गया, उधर फौजा भी आ गई। उन्होंने फौजा ने आपो अपने मोर्चे बंदियां कर लिया। पता लग गया गुरु गोबिंद सिंह इस हवेली विच है। औरंगजेब ने इनाम रखिया, जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह जिया नूं लियाऊगा मैं इन्ना इनाम दूंगा। इधर महाराज पता की कहते हो प्यारे बच्चों, भाई दया सिंह ते भाई मान सिंह। हाँ महाराज की हुक्म है? सतगुरु जी कहते सारे मेरे पुत्रों राम करो सौ जाओ। फिर गुरु जी कहते अज की रात है, राम कर लो, कल नूं युद्ध लड़ांगे। पर आराम करन दा समा किथे सी? गुरु जी ते अज दूजी तीजी रात 6 पोह नूं किला छड्या। 7 पोह भाव किथे आए तुरदे तुरदे। ओ समा धन गुरु कलगी वाले ऐ उच्ची जगह ते जिहड़ी किले दा नक्शा सी ना हवेली दा, उहदे उपर एक छोटी जी जगह बनी सी। उल्टा वो जगह सारियां चक दित्तियां, निशानियां ही चक दित्तियां। भावें गुरुद्वारे सोने दे बना दिओ, संख मर मर ला दिओ, पर जिहड़ी सतगुरु की याद है उहनूं किवें देखोगे आने वाले समय च भी ये गुरु जी की इहो जी याद सी। ठीक है गुरुद्वारे साहब बनाओ, सोने दे बना दो,
ਜਿਉ ਜੀ ਸੰਖਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਧੰਨੋ ਨਕਸ਼ਾ ਗੜੀ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ 14ਵੀਂ ਨਿਆਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਾਸਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੌਣਾ ਅਰਸ਼ੀ ਦਤਾਰ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ 4 ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੌਜ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਸਮਝੋ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। कबीर जी ने भी इच्छा जाहिर की थी, कहते मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। पर वो धन गुरु कलगी वाले नूं हरी नहीं सी ना समझ रहे, वो तो समझते सी भी आम इंसान है, मुखालफत करदा है सरकार दा। कई तरह के लखारी शब्द लिखते ने अवतारां नूं। सतगुरु जी अमृत की दात, अमृत की पहल केवल 40 गुरु के सिंह महाराज ने दीवान सजा लिया। की कहते भाई दया सिंह, किसे वेले में शब्द उचारण करया सी, अज वो समा आ गया। कादा थोड़ा जिहा ध्यान देना। महाराज ने वो कच्ची हवेली दे विच दीवान सजा के, सिंघो ऐ पुत्रो अज तुहाडा समा आ गया इम्तिहान दा, पास होना। कल्ला ही पास नहीं होना, पास तो वो भी हो जाता है जिन्हों जाके कह दिंदे ने मां बाप साडे पुत्र नूं पास कर दिओ, मास्टर 2 अखर लिख देंदे ने पास। पर अज तुसी इहों पास होने जिवें कोई पहला दर्जा लैंदा है, कोई दूजा दर्जा लैंदा है। पर है गुरु दे सिंघो, अज तुसी सारे दे सारे पहला दर्जा प्राप्त करने। फिर की आख्या सी, जदों सतगुरु पटने तो आए, मैं थोड़ा जिहा तुहाडा ध्यान पिछे लिया, थोड़ा जिहा। जदों कलगी वाले गोविंद राय के रूप में पटने तो आए आनंदपुर साहब नूं, पिता गुरु तेग बहादुर जी ने बुलाए भी आ जाओ। देखो हर पिता पुत्र नूं देखण वास्ते जांदा है, पर गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी ब्रह्मपुत्र दरिया के कंढे ते 2 राजियां की संधि करवा के सीधे आनंदपुर साहब आ गए। इथों मामा कृपाल चंद नूं पटने सुनेहा दिता, उथों महाराज आए, हौली हौली संगतां नूं दर्शन दिंदे अबाले आ गए। तुहानूं पता है अबाले क्यों ठहरे सी? गुरसंगत जी अवारे के नेड़े लखनौर साहब है, जिथे धन गुरु सतगुरु 10वें पातशाह जी ने पवित्र नानकी लगे महाराज का लखनौर साहब। उथे प्यार विच महाराज ने बाज रखिया सी, बाज। उथे एक फकीर रहिंदा सी। अज भी तुसीं अबाले जाओ, अबाले एक लघु का तलाब वजदा है, उस वेले का कोई लघु पंडित विद्वान होगा, उसका तलाब वजदा है। उत्थे एक फकीर साई रहिंदा सी, रब दा प्यारा, उहदे कोले सी बाज। उन्हें बाज जिवें अजकल बच्चे आपो अपनी चाहना है, कोई बलदां नूं भजाउंदा है, ये आपदे मन की खेड है। कोई जानवरां दीयां लड़ाइयां कराउंदा है, कोई कबूतर लड़ाउंदा है। वो फकीर उहदा बाज रखिया सी, वो बाज दे नाल बाज की लड़ाई करवाउंदा, उहदा बाज जित जाता। चाहे उहदा बाज तकड़ा सी चाहे माड़ा, पर वो जितदा किवें सी? वो सी फकीर। वो आप दियां कलमा कलामा पढ़ दिंदा, आपकी शक्ति के नाल जिते आउंदा। हर जगह तो उन्होंने मैडल मिलता भी ये जित गया, जित जाता। उत्थे चले गए दो जहान का मालिक, उन्हें पता लग्या कि गोविंद राय
गुरु तेग बहादुर जी के सुपुत्र ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ बाज है। दूआ इंसान दूसरे की तारीफ सुन के बस वो सुन नहीं सकता। जिहड़ा घटिया क्वालिटी का इंसान होता है वो दूसरे की वडियाई सुन के अंदरों अंदरी बस ਉਹਦੇ मन में ज्यादा तौर पर ਉਹਦੇ प्रति नफरत आ जाती, जल वल जाता भी लो जी इत्थे मेरी चढ़त सी, इत्थे कौन आ गया? कहते गुरु गोबिंद राय। उन्हें आपने हंकार विच कहा जेड़ा इंसान दूसरे की तारीफ करता है वो अव्वल क्वालिटी के उत्ते उहदा कोई नंबर है। पर उन्हें की किया? वो कहता मैं बाज लड़ाउणा किन्ने चिर दा। ध्यान दिओ सारी संगत इस गल दा, मैं बाज लड़ाउणा बड़ा चिर दा। एक कल का बच्चा बाज नहीं फिरदा है, जाओ कहो मेरे बाज नाल लड़ाई करावे। कहना किन्ने सी? संगत झल नहीं सकती इहो जिहियां गल्लां। तुहानूं पता है ना इहो जी गल बोली सी चंदू बेईमान ने, संगत तो सुनना पई। उन्होंने आके पंजवीं गुरां नूं कहा गरीबनवाज आपां ने चंदू की कोई गल नहीं मननी, क्योंकि गुरु नानक दे दर दी उन्हें निंदिया की है। संगत दे झल नहीं हुंदा। जिहड़ी संगत रलमी मिलमी हुंदी है उन्हां दे सामने कुछ कही जाओ, पर जिहड़े असल ने वो नहीं गुरु की निंदिया सुन सकते। करनी तो बहुत दूर है, उन्होंने तो सुन भी नहीं होंगी गुरु की निंदिया। संगत गई भजे भजे। महाराज एक फकीर अपने बाज का मान करता है। महाराज कहते चलो चलिए। एक तो बचपन सी, महाराज आ गए। तकिया तकिया नाम फकीरां की रहायश नूं कहते। जेड़े इस्लाम धर्म के फकीर है ना उन्होंने तकिया, एक तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम हर बंदे का बोलन का अंदाज वो ज्यादा की कहता है, उन्होंने कहते हैं तकिया कलाम। वैसे शब्द उर्दू का होएगा कि यदा भाई तकिया कलाम है, पर जेड़े इस्लाम धर्म के फकीर ने आप कह दें महापुरख कित्थे रहिंदे ने। और समय संत आश्रम का वो समा सी इस्लाम धर्म के साधु भाई फलाने तकिए च रहिंदे ने। ये पुराने बुजुर्गों को पता है। पुराने फकीर आपो अपनी रहायश नूं तकिया बोलते। तकिया सराणे नूं भी कहते हैं कई बार। पर आओ आप निचोड़ लेना। गुरु जी आ गए संगत नाल आके पहला नमस्कार करें। अवतारा नूं की लगदा? गुरु जी कहते फकीर साईं तू रब दा प्यारा है, सुनाओ की हाल चाल है? वो कहता जी बहुत वधिया है। गुरु जी कहते तेरे कोल बाज है? कहता जी हाँ, मैं सुनिया तुहाडे कोले भी बाज है। गुरु जी कहते हैगा बाज, पर तेरे बाज के बराबर नहीं। वो कहता जी फिर आपां बाज की लड़ाई करा के देखिए। गुरु जी कहते जे बाज दे नाल बाज लड़ाया तो कादी लड़ाई है भी? तू बाज दे नाल बाज नूं लड़ाउणा है, हर जगह ते जाना है, जित के आउणा है। गुरु जी कहते तू आप दे बाज दे अखां तो टोपा ला दे। अखां दे उत्ते एक टोपा दिता हुंदा है बाज दे, नहीं बाज मालक का भी नुकसान कर दो। तुसी चित्रकार शोभा रामदास शोभा सिंह सी ना, शोभा सिंह जी ने कलगी वाले पातशाह खड़े ने, उन्होंने पवित्र हाथ के उत्ते एक दस्ताने की तरह चाड़िया हुए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ
बड़ी समझ नाल कोई मीनाकारी करिए। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤੇ, ਬਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਂਗੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੋਪਾ ਲਾ ਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟੋਪਾ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਾਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਲੜਨ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਟੋਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਜ ਨਾਲ ਬਾਜ ਲੜਾਇਆ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਏ ਫੜ ਲੈ ਬਾਜ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਏ ਫੜ ਲੈ ਬਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੱਭੂ ਦੇ ਤਲਾਅ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਇਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇਸ ਬਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖਾਨਾ, ਬਾਜ ਲੜਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਚਿੜੀਏ ਉੱਡ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾਊਂ। चिड़िया तो मैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, लाख से एक, ओ 1.25 लाख से। ऐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ, 1.25 लाख से सवा। तवे गोविंद सिंह नाम कहा, तवे गोविंद सिंह नाम कहा, तवे गोविंद सिंह नाम, तवे गोविंद सिंह नाम, तवे गोविंद सिंह तो मैं बाज तड़ा, चिड़िया तो मैं बाज तड़ा, चिड़िया तो मैं बाज तड़ा, चिड़िया तो मैं बाज। ऐ प्यारे खालसा जी, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਲੜੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਫੌਜ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 40 ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਿੰਘੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
पवित्र इतिहास जेड़ा बहुत कीमती इतिहास है। महाराज के इतिहास बड़े लिखे ने, पर दौलत राय ने साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जो दर्जा दिता वो तो अकाल पुरख वाहिगुरु सी। आओ प्यारिओ, समा नेड़े गए, 4:15 हो चुके हैं। इस करके आओ कल नूं इत्थों ही शुरू करांगे।